तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप सभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो कल इस वीडियो में हम देखे थे कि गुरु नानक का जितना भी कविता का पैराग्राफ था सभी का हम एक करके अर्थ बता चुके हैं। तो बच गया था गुरु नानक का प्रश्न एवं उत्तर। तो आज इस वीडियो में प्रश्न और उत्तर को एक एक करके हम जितना भी प्रश्न उत्तर है सभी को एक करके हम बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए यहाँ पे लिखे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। तो प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। जो कवि गुरु नानक है ना, वो बोल रहा है कि कवि जो है ना किसके बिना ये संसार में जो व्यर्थ मानते हैं, जन्म लिया ना तो व्यर्थ मान रहा है। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। उत्तर है यहाँ पे, कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। वह विष खाता, वह विष बोलता, वह विष खाता, वह बोलता, उसका जीवन निष्फल हो जाता है और उसका भ्रम कभी मिटता नहीं। उसके माइंड में कुछ से कुछ अनसन सोच आते रहता है, पर उसका सोच कभी मिटता नहीं है। इसलिए गुरु नानक इस संसार में जन्म को व्यर्थ मानते। किसके? अगर तुम राम का नाम नहीं ले रहे हो तो इस संसार में तुम्हारे लिए जन्म लेना बेकार है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का बहुत ही आसान से हम प्रश्न उत्तर का उत्तर बता दिए हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 2 लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 2 वही है लघुत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर गुरु नानक का है। तो प्रश्न संख्या 2 का रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाते हैं। तो उत्तर है यहाँ पे, देखिए उत्तर। कवि गुरु नानक कहते हैं कि कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना राम नाम के बिना पानी विष के समान हो जाता है। राम नाम के बिना कौन चीज? पानी विष का समान हो जाता है। जो आप पानी पीते हैं ना, वो किसके समान होता है? विष के समान हो जाता है, अगर जो तुम राम का नाम नहीं ले रहे हो तो। उसके बाद बोल रहा है, वह विष खाता, वह विष बोलता, उसका जीवन निष्फल हो जाता, उसका जीवन निष्फल हो जाता, उसका भ्रम कभी मिटता नहीं। तुम्हारा जीवन निष्फल हो जाता है, तुम्हारा जीवन कभी सफल होने वाला नहीं है अगर तुम इस संसार में जन्म लिए हो तो, अगर तुम राम का नाम नहीं लेते हो तो चलिए प्रश्न संख्या 2 का हम आसानी से उत्तर बता दिए। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हम प्रश्न संख्या 3 को लेकर आए। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, नाम कीर्तन के आगे, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो उत्तर यहाँ पे है, नाम कीर्तन के आगे, नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक बोल रहा है, पुस्तक पाठ, व्याकरण और संध्या क्रम, डंडा डंडा कमंडल डंडा कमंडल, चोटी, जनेऊ, धोती और तीर्थ भ्रमण को बेकार मानते। मतलब बहुत सारा तुम इधर से इधर तीर्थ के बारे में हम बताए थे कविता में। तुम तीर्थ कुम करो, तुम चोटी बढ़ा लो, डंडा रख लो, कमंडल रख लो, उससे तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाला है अगर तुम इस संसार में राम का नाम नहीं ले रहे हो तो जो राम का नाम जाप करते हैं वही इस संसार को पार कर सकते हैं। इसका पूरा अर्थ है ही। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यही है सही। इस तरीका से अगर तुम बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो 2 नंबर में 2 नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो इसी तरीके से आपको बिहार बोर्ड में लिखना है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 4 को और बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या में 4 लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने
युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे, धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। जो प्रथम पद में गुरु नानक जो है ना अपने धर्म साधने के लिए कैसा कैसा रूप देखा, उसी का आज उत्तर बताने जा रहे हैं। तो उत्तर पे यहाँ पे लिखा है प्रथम पद के आधार पर, यहाँ तक लिए क्वेश्चन से ही उठाए हैं। प्रथम पद के आधार पे कवि गुरु नानक अपने युग में धर्म साधन के पुस्तक पाठ व्याकरण और संध्या क्रम डंडा कमंडल चोटी जनेऊ धोती, यहाँ पे हो गया जटा जोटा का जटा मुकुट भस्म जैसे रूप देखते हैं। इस प्रकार का रूप देखते इसी तरीके से आपको हम बताए थे कि कोई जटा धारण करता है, कोई मुकुट धारण करता है, कोई शरीर में भस्म लगाकर, कोई शरीर में जो नंगे होकर इधर से उधर साधु संत बन जाता है। तो इस प्रकार से गुरु नानक जो है न प्रथम पद के आधार पे अपने धर्म साधना के युग में ऐसा ऐसा रूप देखा है। तो इस प्रकार से आप सभी को प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान से लिखना, बहुत ही सटीक तरीका से, ताकि बिहार बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं काट सके टीचर लोग। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5, हरिरस से कवि का अभिप्रिया का कवि का अभिप्रिया का है। तो उत्तर पे यहाँ पे है उत्तर, हरिरस से कवि गुरु नानक का अभिप्रिया यह है कि यहाँ पे की देना चाहिए, जल थल और आकाश में जितने भी जीव जंतु है, आकाश में जितने भी जीव जंतु, जल और थल और आकाश में, ऊपर और नीचे आकाश और पाताल में जितने भी जीव जंतु है, वह सभी के मुक्ति का मात्र एक ही साधन है। मुक्ति का मात्र एक ही साधन है, राम नाम को गुरु मानकर रखो, राम नाम को गुरु मान को रख ले। जिस प्रकार हनुमान जी राम को गुरु मान के रखा है, उसी प्रकार आप सभी को राम नाम को गुरु मान के रख ले, तभी आपको मुक्ति का मिल सकता है, अन्यथा आप सभी को मुक्ति मिलने वाला नहीं है इस संसार में। तो इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि 2 में 2 नंबर हमको मिल सके बिहार बोर्ड परीक्षा में। इस तरीका से बहुत नंबर कम काटने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका सटीक आंसर यही है। और इस तरीका से कोई नहीं यूट्यूब पर आपको बताएगा कि इसका अर्थ कैसे इस प्रकार से निकालें। कभी के कुछ बता देते बस, पर हम इसका सटीक तरीका से इसका एक एक करके अर्थ बताएं और एक एक करके क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो जब खत्म होगा क्वेश्चन आंसर का, तब फिर हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिसमें कम से कम 40 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी जरूर देख लेना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से निकलता है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद कर लीजिएगा सही से, तो ज्यादा करके गुरु नानक से ही पूछता है, इसलिए याद कर लेना है अच्छा से ऑब्जेक्टिव को जब वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6 है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? ब्रह्म का तो वही होता है, भगवान का निवास कहाँ है? किसके दृष्टि में? कवि की दृष्टि में, कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो इसका उत्तर है, कवि कवि की दृष्टि में कवि की दृष्टि में गुरु नानक कहते हैं, क्योंकि ग्राम नाम बिन बीती जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक, इसलिए गुरु नानक ही बोलेगा, जो करेगा गुरु नानक ही करेगा। गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानते हैं। मान लो मनुष्य किसी भी प्रकार का दुख है, वो दुख को नहीं मान रहे हैं। जिसे सुख सुख किसी भी प्रकार का भय नहीं है, उसको किसी सुख से नहीं, किसी भी प्रकार का भय, तुम कहीं भी उसको कहीं भी जा सकता है, पर उसको किसी भी प्रकार से भय नहीं, किसी से डर नहीं है, किसी से डर नहीं है। जो सोने को मिट्टी के समान मानते, सोना का कौन सी समान माना? मिट्टी के समान। मान लो उसको तुम एक
जो झोला भर के सोना दे दो पर उसको मिट्टी के समान मान रहा है, मिट्टी के समान मानते हैं, उसी के हृदय में भगवान या ब्रह्म का निवास होता है। उसी के हृदय में भगवान या ब्रह्म का निवास होता है। इस तरह के आदमी को ब्रह्म का निवास होता है और इसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जो सोने के मिट्टी के समान मानते हैं और उसे को किसी प्रकार का भय नहीं होता और दुख भी है फिर भी वह दुख नहीं मान रहा है, इसी इसी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 यहाँ से हो गया मेरा। अब प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7, गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान होती है? गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान होती है? तो इसका आंसर यहीं पे हम लिखे हैं बहुत ही आसान भाषा में। कभी गुरु नानक कहते हैं कि गुरु कभी गुरु नानक कहते हैं कि गुरु की कृपा से लोभ और मोह तत्व और घमंड से दूर रहते हैं। हम उसको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं, किसी भी प्रकार का मोह नहीं है और किसी भी प्रकार का घमंड नहीं। जो सुख और दुख में एक समान है, सुख और दुख में एक समान, उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं, दुख भी है फिर भी वो एक समान है। समान मान और अपमान एक समान रहते हैं। मान और अपमान एक समान रहते हैं। यहाँ पर को देना चाहिए, आसमान लिख दें। तो एक समान रहते हैं। आशा और कृष्णा आशा और कृष्णा की छोड़ देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की पहचान देते हैं को लिखना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। आशा और कृष्णा को छोड़ देते हैं, इस प्रकार व्यक्ति की पहचान होती है। इस प्रकार युक्ति की पहचान होती है। तो इसमें प्रश्न उत्तर हम 7 को करा दिए और प्रश्न उत्तर लघु उत्तरीय था। इसमें लिखे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। उसके बाद हम दिखाते हैं इसका 4 को और बचा है व्याख्या करने के लिए, जिसमें व्याख्या में आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। जब सही से लिखिएगा तो 5 में 5, एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसलिए इस बार मेरे कोचिंग से एक लड़की दी है, सबसे ज्यादा नंबर उसको जो है हिंदी में ही मिला है। चलिए तो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, इसमें आपको 5 में 5 नंबर उठाना है। तभी आपको इसमें 5 में 5 नंबर उठाना है। हाल ही कैसे भी करके इसमें 5 में 5 नंबर आपको लेना ही लेना है, क्योंकि व्याख्या करने में एक क्वेश्चन आता है तो आता है व्याख्या करने के लिए, एक काव्य खंड से आता है, एक गद्य खंड से आता है। इसलिए आपको व्याख्या में 5 में 5 नंबर उठाना है। ये गद्य खंड से पूछिए, काव्य खंड से पर 5 में 5 नंबर आपको लेना है तो लेना है। तो चलिए इसका उत्तर और प्रश्न के ये बढ़ते हैं। प्रश्न को राम नाम बिनु उलझी मारे व्याख्या करें। राम नाम बिनु उलझी मारे, इसका व्याख्या करने के लिए बोला। तो उत्तर पे यहाँ पे लिखे हैं प्रस्तुत पद, गुरु नानक द्वारा रचित पाठ राम नाम बिनु बीते जगी जन्मा शीर्षक कविता से लिया गया है। जो राम नाम कविता जो लिया गया, किसे लिया गया? तो के बिना राम नाम बिनु बीते जगी जन्मा जो है ना, इसी कविता से लिया गया है, शीर्षक कविता से लिया गया है। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। वह विष खाता है, वह विष बोलता है, उसका जीवन निष्फल हो जाता है। पहले हम बताए थे कि वो कुछ भी खा रहा है तो विष के समान खा, और कुछ भी बोल रहा है तो विष के समान बोल रहा है, इसलिए और उसका जीवन निष्फल हो जा रहा है। उसका जीवन कभी सफल होने वाला नहीं और उसका शरीर में बस हम उसका कभी मिटने वाला नहीं। इसलिए हम पहले ही दुआ बताते, बस इसका दोहा से ही क्वेश्चन आंसर हो जाता है। जितना भी काव्य खंड है सबका दोहा से क्वेश्चन आंसर और व्याख्या बन जाता है। तो यहाँ बोल रहा है और उसका भ्रम कभी मिटता नहीं। पुस्तक पाठ व्याकरण और संध्या क्रम से मुक्ति नहीं मिलती है। तो बहुत सारा पुस्तक पढ़ पर फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा जब गुरु राम को गुरु नहीं मानेगा। तो बिना गुरु की कृपा से प्राणों को मुक्ति नहीं मिलती है। बिना गुरु की कृपा से प्राणों को मुक्ति नहीं मिलती है। वह राम नाम के बिना उलझकर मर जाता है, और वह राम नाम के बिना क्या होता है? उलझकर मर जाता है। इसलिए गुरु नानक बोलते हैं, कभी गुरु नानक कहते हैं
कि अगर तुम इस संसार में जन्म लिए हो तो गुरु नानक का नाम तुमको अवश्य लेना है तो लेना है, तभी तुम इस संसार को पार कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 हम कर दिए को, और बचा है खो। हम खो की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या खो लेकर आए। प्रश्न संख्या खो, कंचन माटी जाने व्याख्या करें। कितना सुनाते हैं? 3 लाइन का अर्थ है। बस इसको तुमको लिखना है 5 नंबर में। सोचो, इसको लिखने के लिए 5 नंबर मिलेगा। बस 3 ही लाइन रहेगा, उसको तुमको क्या करना है? व्याख्या करना है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं व्याख्या कैसे करना है। तो उत्तर यहाँ पर लिखें। सबसे पहले तुमको सभी व्याख्या बोले करने के लिए तो सबसे पहले लगाना है प्रस्तुत पद। उसके बाद कवि का नाम लगाना है। उसके बाद जिस कविता से लिया गया उस कविता का नाम लिखना है। उसके बाद फिर जो दोहा लिखाए हैं उस दोहा को लगाना है। उसके बाद आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। 5 में 5 नंबर काटने का उसको कोई उपाय नहीं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उत्तर में। प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा रचित पाठ जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक कविता से लिया गया है। इसी कविता से उठाया गया है कविता। जो मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानते हैं, अपने दुख को दुख नहीं मानते, पहले ही बताएं किसी भी प्रकार के मनुष्य का दुख है वो दुख को भी दुख नहीं मान रहा, खुशी खुशी जी रहा है, दुख को दुख नहीं मान रहे, जिसे सुख सने और किसी प्रकार का भय नहीं, जिसे सुख सने किसी भी प्रकार का भय नहीं, उसको किसी भी प्रकार की भय नहीं, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है। उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं उसको, मेरा मृत्यु कब हो सकता है। जो सोने को मिट्टी के समान मानते हैं, सोने को किसके समान मानना है? मिट्टी के समान मान रहे हैं, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है। कंचन, कंचन मतलब वही होता है सोनू। माटी मतलब तो माटी जान ही रहे को, माटी मतलब माटी ही होता है, मिट्टी ही होता है। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या खो गया, अब बढ़ते हैं गो की ओर। गो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्न संख्या गो लेके आए। प्रश्न संख्या गो, हर्ष शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमान, नहीं मान अपमान। तो उत्तर पर यहाँ पे उत्तर है। पहले भी बता दें प्रस्तुत सभी में लगाना व्याख्या में। तो प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा रचित पाठ जो न दुख में दुख नहीं माने शीर्षक कविता से लिया गया है। जो निंदा करने पर घबराते नहीं है। मान लो तुम उसके बारे में बहुत सारा निंदा कर रहे हो कि ये लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसा है, वो महिला ऐसा है, फिर भी उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं, घबरा नहीं रहा है कि मेरे बारे में तुम क्या ही निंदा करे दूसरे पे जाके, दूसरे लग जाके, वो घबराता नहीं। और जो स्तुति करने पर प्रसन्न नहीं होते तो उसको बहुत सारा दे रहे फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। जो लोभ और मोह एवं घमंड से दूर रह रहे हैं, उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार का मोह नहीं, मोह माया नहीं है, और किसी भी प्रकार का उसको घमंड नहीं है। जो सुख और दुख से दूर रहते हैं, सुख और दुख से दूर रहते हैं, जो मान और अपमान में एक समान रहते हैं, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है। इस तरीके से जब आप लिखिएगा एग्जाम में तो 5 में 5 आपको नंबर कोई नहीं काट सकता, 5 में 5 कोई नंबर नहीं काट सकता है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि 5 में 5 नंबर हमको मिल जाए। तो चलिए एक और इसमें बचा है प्रश्न संख्या घो। तो चलिए घो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्रश्न संख्या घो। प्रश्न संख्या घो है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। जिसे पानी में अगर जो दूध को मिला दीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि इसमें दूध में पानी मिला है, पानी में पानी को मिलाएगा तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा पानी मिला है। तो उसी प्रकार गुरु नानक भगवान लीन हो जाते हैं किसके
भक्ति में, भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे पानी और दूध का मिश्रण होता है, उसी प्रकार भगवान गुरु नानक लीन हो जाते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। उत्तर में बहुत ही आसान से हम बता रहे हैं, बहुत ही पूरा तरीके से। उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद गुरु नानक द्वारा रचित पाठ, जो नर दुख में दुख नहीं माने, शीर्षक कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है? शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि गुरु नानक कहते हैं राम नाम के बिना पानी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जो पानी है वो किसके समान हो जाते हैं? विष के समान हो जाते हैं। वह विष खाता है, वह विष बोलता है, उसका जीवन निष्फल हो जाता है, उसका जीवन निष्फल हो जाता है और उसका भ्रम कभी मिटता नहीं है, उसका भ्रम कभी मिटता नहीं है। और जिससे पानी संग पानी। तो इस प्रकार से मैं इसमें 11 क्वेश्चन कराया है, जिसमें 7 वो दीर्घ लघु उत्तरीय था इसमें और 4 दीर्घ उत्तरीय था। इस प्रकार से अब अगर आप लिखिएगा परीक्षा में तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसके लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे 40 को। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन को इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो अगर फिजिक्स का क्लास लेना है तो हमारे यूट्यूब चैनल दूसरा है स्टडी वन ऑफिशियल पे, उस पर फिजिक्स और व्याकरण और केमिस्ट्री का और संस्कृत का स्पेशल क्लास होता है। उस पर भी आप सभी वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे क्लास कीजिए। निःशुल्क में कराया जाता है, कोई भी फीस नहीं लेगा, मेंबरशिप का भी पैसा नहीं लगता है, आराम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।